नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरडब्ल्यू परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज का जो विषय है, जो स्पेशल इवेंट है, वो है नई भर्ती पद 9000 प्लस। नई भर्ती किसकी? राजस्थान पुलिस भर्ती 2026। कल से प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट पर केवल और केवल यही खबर है कि राजस्थान पुलिस की 9000 प्लस भर्ती आ रही है। क्या होगी इसकी प्रक्रिया? भर्ती कब आएगी? सीईटी के अंडर आएगी या नहीं आएगी? यानी क्या बिना सीईटी होगी पुलिस भर्ती? तो इस बात की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहली बात हम करें तो कल आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का एक ट्वीट था कि पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, 9000 कांस्टेबल की नई भर्ती का भेजा प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। नई कांस्टेबल भर्ती का प्रस्ताव सरकार की मंजूरी मिलते ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। और जैसे ये न्यूज एक वायरल हुई है, ट्रोल हुई है, तुरंत ही खलबली मच गई है कि क्या राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो ध्यान दीजिए, पुलिस मुख्यालय ने सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि हमारे डिपार्टमेंट में कानून व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने के लिए 9000 कांस्टेबलों के पद रिक्त हैं। तो इस पर विचार करके शीघ्र ही इस अभ्यर्थना को क्या किया जाए, पास किया जाए, जिससे इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। तो ध्यान दे लीजिए, यह प्रस्ताव भेजा है, सरकार इस पर चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद ही यह चीज आगे बढ़ पाएगी। वहीं दूसरा ट्वीट अगर आप देखेंगे तो क्या कहता है, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती लगभग 9000 पदों पर आयोजित होगी। उससे पहले सीईटी एग्जाम होगा, जिसको लेकर जल्द फाइनल निर्णय हो जाएगा। कहने का मतलब आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है वो सीईटी 10+2 के अंडर होती है। यानी पहले आपको सीईटी 10+2 की पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद ही आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे सकते हैं। सीईटी की अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में लास्ट में ये रिक्रूटमेंट आया था सीईटी का, जिसकी एग्जाम हुई थी 2024 में। 2024 में इसकी एग्जाम हुई और फरवरी 2026 में सीईटी की वैधता हो चुकी है क्या? समाप्त। सीईटी की वैधता हो चुकी है समाप्त। तो जब सीईटी की वैधता समाप्त हो चुकी है तो ये राजस्थान पुलिस की जो 9000 प्लस भर्तियां आनी है, ये वैकेंसी कैसे प्रारूप में आएगी? तो समझिए, हमारे वर्तमान में राजस्थान सरकार में सीईटी 10+2 का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। और जो बच्चे ऑलरेडी सीईटी पास कर चुके थे उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। यानी वर्तमान में कोई भी विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है किसके लिए? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। लेकिन बात करें कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2026 9000 प्लस जो पद आने हैं, तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? तो इसका जो प्रथम चरण है, पहला जो चरण है, उसके अंतर्गत आपको सीईटी 10+2 परीक्षा की पात्रता अनिवार्य है। ये इसकी पहली सीढ़ी होती है। राजस्थान पुलिस की एग्जाम आप तभी कर सकते हो जब आपने सीईटी 10+2 पात्रता परीक्षा की क्या की हो, उत्तीर्ण की हो। तो जब ये है ही नहीं अभी वर्तमान में, तो ये प्रोसेस कैसे आएगी? तो इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। इस एग्जाम को राजस्थान पुलिस भर्ती को हम सीईटी से क्या कर दें? बाहर कर दें। सीईटी से क्या कर दें? बाहर कर दें। एक तो ये बात हो सकती है, दो ही कंडीशन है। हो सकता है गवर्नमेंट वर्तमान समय में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल वाली जो एग्जाम है उसको सीईटी से बाहर कर सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान एसआई की जो एग्जाम है 5 से 6 अप्रैल को एग्जाम होनी है, यह भी सीईटी से क्या होती है? बाहर होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये बनती है कि एग्जाम के लिए प्रस्तावना, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्तावना भेजी है, तो गवर्नमेंट इस पर चर्चा करेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को कब प्रारंभ किया जाए। तो उसके लिए वो क्या कर सकती है? सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन हो सकता है 1 हफ्ते में क्या कर दे? जारी कर दे। और 1 महीने फॉर्म भरवा करके
एग्जाम कंडक्ट करवा दे किसकी, सीटी 10+2 की। और चूंकि अभी तो कांस्टेबल का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है, तो वो उस पर चर्चा करे, इतने समय में सीटी 10+2 परीक्षा क्या हो जाएगी, आयोजित हो जाएगी, और जो हमें पात्रता चाहिए वो मिल जाएगी। एक कंडीशन ये बन सकती है, और दूसरी कंडीशन है कि हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को सीईटी से क्या कर दे, बाहर कर दे। अब ये प्रथम चरण जब कंप्लीट हो जाएगा तो द्वितीय चरण इसका होता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फिर आपको क्या देनी पड़ेगी, लिखित परीक्षा। कब देनी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है, पहले से जो निर्णय लिया गया है उसके अकॉर्डिंग सीटी की पात्रता आपके पास है तो आप लिखित परीक्षा दे पाओगे। और जो एक संभावना बनती है कि अगर वो सीटी से बाहर करती है तो आपको तब भी लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। लिखित परीक्षा जब आप उत्तीर्ण कर लेते हो, आप जानते हो हर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ जो होती है वो लगभग अलग अलग होती है। हर डिस्ट्रिक्ट की राजस्थान पुलिस में कट ऑफ अलग अलग जाती है। उसके बाद तीसरा जो चरण होता है उसके अंतर्गत होता है शारीरिक दक्षता एवं माप तोल परीक्षण। कहने का मतलब जब आप रिटर्न पास कर लेते हो, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग मेरिट बनती है, कहीं पर 5 गुना पास हैं, कहीं पर 10 गुना पास हैं, कहीं पर 15 गुना पास हैं, उनका होता है फिजिकल टेस्ट और माप तोल परीक्षण। जब इसमें भी आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो लास्ट एंड फाइनल आपका चौथा चरण होता है जिसमें आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं गहन चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये राजस्थान पुलिस की क्या रहती है प्रोसेस। सबसे पहली चीज सीटी 10+2 की पात्रता अनिवार्य है। उसके बाद आपको राजस्थान पुलिस का लिखित पेपर पास करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन में आपको फिजिकल पास करना है और चौथी कंडीशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब बात करें हम आगे की, तो राजस्थान पुलिस का जो पेपर होता है उसकी यदि हम बात करें तो राजस्थान पुलिस में रिटर्न पेपर जो होता है किसके लिए, कांस्टेबल सामान्य। कांस्टेबल सामान्य मतलब जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का। कितने नंबर का, 150। कांस्टेबल चालक, चालक मतलब ड्राइवर जो पोस्ट होती है उनका पेपर कितने नंबर का है, 150 का। और कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल बैंड इनके लिए कोई पेपर लागू नहीं होता, इनको कोई पेपर देने की आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल की हम बात करें तो यहां केवल फिजिकल को आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है, वो भी तीनों जगह, चाहे आप जनरल ड्यूटी में जाओ, चाहे ड्राइवर पोस्ट के लिए जाओ, चाहे बैंड पोस्ट के लिए जाओ। आगे हम बात करें दक्षता परीक्षण, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जनरल ड्यूटी में कोई भी अलग से टेक्निकली टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां 30 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। 30 नंबर का आपका क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट। और यदि आप कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर भी आपका 30 नंबर का बैंड टेस्ट होता है। कहने का मतलब ध्यान दे लीजिए, जब मैं जनरल ड्यूटी की बात करता हूं तो 150 नंबर का रिटर्न पेपर होगा और 20 नंबर का क्या होता है, विशेष योग्यता। विशेष योग्यता के अंतर्गत एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित अंक। तो इनकी चर्चा भी हम करेंगे कि किस प्रकार से आप ये 20 नंबर एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जनरल ड्यूटी के लिए 150 + 20 टोटल 170 नंबर का आपका एक तरीके से पेपर है। रिटर्न पेपर 150 का, फिजिकल केवल आपको पास करना है। पहले की भर्तियां जो होती थी लगभग आज से 5-6 साल पहले, वहां दौड़ के भी नंबर होते थे, लेकिन वर्तमान में फिजिकल टेस्ट को केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया है। आगे हम बात करें तो एक्स्ट्रा जो 20 नंबर हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट या कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो आप पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित डिप्लोमा ग्रहण कर रहे हो या कोई डिग्री ले रखी है तो वहां से आपको 20 नंबर मिल सकते हैं। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 150 नंबर का आपका पेपर है और 30 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट यानी टोटल 180 नंबर का पेपर होगा। और बैंड के लिए हालांकि इसकी पोस्ट बहुत रेयर कंडीशन में निकलती है, वहां केवल और केवल 30 नंबर का आपका क्या बैंड बाजा आप कैसा बजा पाओगे इसकी एक परीक्षा होगी। आगे हम बात करें लिखित परीक्षा जो 150 नंबर की है, 150 अंकों का, 150 प्रश्नों का, 150 अंकों का जो पेपर है वो किस प्रकार से बटा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ए,
विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित एवं कंप्यूटर। तो यहां आप ध्यान रख लीजिए, मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग इन दोनों के आते हैं 45 क्वेश्चन और कंप्यूटर के आते हैं जी 15 क्वेश्चन। यानी ए पार्ट जो होगा उसमें टोटल 60 क्वेश्चन है और इसमें भी आपको रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा दम लगाना पड़ेगा या रीजनिंग पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मैथ जो होती है उसके मुश्किल से 5 से 10 प्रश्न आपको मिलते हैं और उनका लेवल भी कोई ज्यादा हाई नहीं होता है। यानी यहां मेन जो सब्जेक्ट बनती है अपनी वो रीजनिंग बनती है या फिर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पार्ट ए है। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी। यानी महिला एवं बाल विकास से संबंधित, अपराध एवं संरक्षण से संबंधित जो कंडीशन है वो इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ भारतीय सामान्य ज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड, तो यहां भी आपके 45 प्रश्न हैं और 45 ही आपके अंक हैं। लास्ट एंड फाइनल आपका तीसरा जो पार्ट बनता है वो बनता है राजस्थान जीके का, और राजस्थान जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस राजस्थान करंट, इसके भी 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। तो आप समझ लीजिए इस लिखित पेपर में सारे जो भी पार्ट हैं उनमें राजस्थान जीके हर एग्जाम में आ रही है। तो ये हर बच्चे की बहुत अच्छी होती है। जहां बच्चा प्रॉब्लम में आएगा वो एक तो होता है कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग, यानी पहला जो पार्ट है वो बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पार्ट में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं, जो कानून है, उनसे रिलेटेड जो प्रावधान बनाए गए उनकी आपको बहुत बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। आगे हम बात करें अब शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल की हम बात करें तो फिजिकल के अंतर्गत एक तो होगी आपकी दौड़, फिजिकल के अंतर्गत एक तो आपकी क्या होती है जी, रेस होती है, दौड़ होती है, और दौड़ जो होती है वो कितने किलोमीटर की होती है, 5 किलोमीटर की। ये पिछली भर्ती तक का जो फिजिकल का पैटर्न है वो आपको बताया जा रहा है। 5 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसमें पुरुष अभ्यर्थी जो होते हैं उनको 25 मिनट में दौड़ पूरी करनी होती है, जबकि महिलाएं जो हैं उनको 35 मिनट का टाइम दिया जाता है, और एक्स सर्विसमैन है उनको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 30 मिनट। यानी पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ केवल कंप्लीट करनी है, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई सिस्टम नहीं है, दौड़ की कोई मार्किंग नहीं है, केवल दौड़ आपको 25 मिनट पुरुष अभ्यर्थी, महिला को 35 मिनट। क्वालिफाइंग है, दौड़ में यदि आप क्लियर हो जाते हो तो आगे की प्रोसेस होती है, और आगे की प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूनतम ऊंचाई की अगर हम बात करें तो मेल पर्सन या पुरुष जो होंगे उनकी न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाएं जो होती हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर ली जाती है। इसी प्रकार 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर शहरिया जो जाति है उनके लिए एक विशेष प्रावधान पुलिस भर्ती के अंतर्गत किया गया है कि पुरुषों के लिए हाइट में 8 सेंटीमीटर की छूट है। 8 सेंटीमीटर छूट कैसे? जनरल पुरुष के लिए आपको 168 सेंटीमीटर हाइट और यहां पर 160, महिला जो होती है उनको यहां 145 सेंटीमीटर, यानी जनरल जो महिला होगी उसको 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, लेकिन यहां पर हाइट केवल 145। बात करें हम पुरुष की तो पुरुष का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही कंडीशन 12 जिले के शहरिया के लिए बात करें तो बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 79 सेंटीमीटर। लड़कियों की यदि बात करें तो लड़कियों में जनरल जो लड़की है, जनरल्स जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनका वजन 47.5 किलो मिनिमम होना चाहिए, और 12 जिले की जो महिलाएं हैं उनका वजन 43 केजी होना चाहिए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए बहुत लंबे समय से बार बार में एक डिमांड आ रही थी, बैच कब आएगा, बैच कब आएगा। तो आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की केवल अभ्यर्थना भेजी गई है। अभी एग्जाम कब होगी कब नहीं होगी ये चीज तब होगी जब गवर्नमेंट उसे पास करके वापस मुख्यालय के पास भेज देगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उसके लिए जो जरूरी चीज है वो है क्या कि राजस्थान में जो CET 10+2
10+2 की जो अनिवार्यता है वो अनिवार्यता क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए चाहे सीटी 10+2 हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, इसके लिए आरडब्ल्यूए परिवार द्वारा बहुत ही बेहतरीन, क्या नाम है बैच का, नीव बैच। क्या नाम है बैच का, नीव नाम क्यों रखा गया है कि सीटी का जो बैच होता है वो बैच केवल आपको पात्र बनाता है इन फ्यूचर में नौकरी पाने वाली वैकेंसीज के लिए। यानी ये बैच नीव का कार्य करेगा, ये बैच आपकी आधारशिला रखेगा। तो बहुत ही जल्द, कमिंग सून, बहुत ही जल्द, ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 4 या 5 दिनों के अंदर